दोस्तों, आज हम आपको शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहां पर काम किया करते थे। एक बार जब वह काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा, आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वहीं लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा, फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए, समोसे भी, पकौड़े भी और खीर भी, बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वह अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जौहर की नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। यह सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई अपनी बीवी से कहने लगे, यह क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। कहां से लाऊं मैं इसके लिए इफ्तारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, यह नाराज हो जाएगी। यह सुनकर बीवी ने कहा, हां तो क्या फर्क पड़ता है उसका रोजा रखने या ना रखने से, सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक, नहीं तो यह पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट दे देती हूं। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि यह रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। यह कहकर बीवी रोने लग गई तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं, यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे। यहां काम करते हैं तो सिर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है। जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है, वह परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। यह सुनकर बीवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, शरीफ, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं, शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। यह कहकर वह चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी एलईडी पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाकी हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर आज देखकर आई हूं, कुछ बेहतरी नजर आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो और भी लोग हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, खुदा का वास्ता ऐसा मत कहिए। शरीफ भाई तो वहां से निकल जाने का सुनकर भी कांप जाते थे। इस घर की 4 दीवारी से निकलकर कहां जाऊंगा, वह सर झुकाए खड़े हुए थे। तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहां से, मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, आज मेरी बेटी सना का रोजा है, आपको तो पता है, मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तार से रोजा खोल लेते हैं, मगर वह बच्ची है। पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइश की है, उसे इफ्तार में उसकी मनपसंद चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा, मेरे पास जेब में 1 रुपए तक नहीं है, इसीलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दें तो मैं अपनी बेटी के लिए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि मालकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम यहां आकर हमारे बंगले में रहने लगो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहां हम रह लेंगे।
अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वह कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की इफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी भी उसे पानी पिलवाकर रोजा खुलवा दो। मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए। अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहां से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सिर झटकते हुए वापस सोफे पर जाकर बैठ गई और शो देखने लगी। शरीफ भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा, आज आप मेरे लिए इफ्तारी में वह सब कुछ नहीं लेकर आए जो मैंने आपसे कहा था। तो शरीफ भाई ने कहा, मेरी बेटी, हम सादगी से इफ्तारी करेंगे जैसे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और तजस्सुस से चमक उठीं। वह बोली, बाबा, क्या सच में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तारी करते थे? और वह क्या क्या खाते थे इफ्तार में? बेटी के चेहरे की चमक देखकर मां भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ सहरी और इफ्तारी करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज खजूर थी और इसके अलावा जो भी मिल जाता अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करते हुए खुशी खुशी खा लेते थे। बल्कि कई बार तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में सिर्फ खजूर खा लेते और कई बार भूखे रह जाते, लेकिन कभी नाशुक्रा नहीं करते, बल्कि हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सना मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा खोलूंगी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगी। शरीफ भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरी सांस ली और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा। दोस्तों, शरीफ भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी से इफ्तार करेंगे और बेटी मान गई। शरीफ भाई की बीवी, जिनका नाम सलमा था, वह भी यह सब कुछ सुनकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। सलमा ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, आज बहुत गर्मी है, लाइए मुझे दे दें, मैं खाना बना देती हूं। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन के चूल्हे के सामने खड़ी थी और बिरयानी बना रही थी, वह कहने लगी, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं भी खाना उससे बनवा लिया करती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन में चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुराकर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी और कभी मसालों के डिब्बों से मसाले चुरा ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बनाती हूं। सलमा उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहां से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा। वह, जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से बाहर निकल आई और यहां से वहां टहलते हुए बात करने लगी और इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखी बिरयानी की डेगची में छत से छिपकली गिर चुकी थी। फोन पर बात करने के बाद वह वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाए बहन का नंबर मिलाते हुए डेगची में चमचा घुमाने लगी और बिरयानी मिक्स करने लगी। वह इस बात से अनजान थी कि छिपकली का जहर पूरे खाने में मिल चुका है। मगरिब की अजान होने वाली थी। मालकिन, उसका शौहर और उसकी बेटी नैना सब इफ्तारी करने में मशगूल हो गए, जबकि शरीफ भाई, उनकी बीवी सलमा और बेटी सना किचन में बैठे उनके खाना खत्म करने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उनसे बचा खुचा खाना ही इनको मिलता था। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा, इनको यानी शरीफ के घर वालों को अंदर से बुलाकर खाना निकाल कर दे दो, आज उस बच्ची का भी रोजा है। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है, मेरे मामलात में दखलंदाजी मत करो।
मुझे अच्छे से पता है कि इन नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना है। अगर आज इनके साथ भलाई करूंगी तो कल ये सर पर चढ़कर नाचेंगे। मुझे अच्छे से पता है। आप खामोशी से अपना खाना खाइए। यह सुनकर उसका शौहर अफसोस में सर हिलाने लगा। इतने में बेटी नैना, जो बिरयानी खा रही थी, कहने लगी, आज तो मम्मा का सारी बिरयानी खाने का इरादा है। यह सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो पूरी प्लेट बिरयानी खा चुकी थी। तो मालकिन ने कहा, सलमा, अंदर से और बिरयानी लेकर आओ, मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सलमा ने जैसे ही डेगची का ढक्कन खोलकर उसे चमचे से हिलाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डेगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। वह हैरान परेशान होकर ढक्कन को जमीन पर फेंकते हुए बाहर भागी। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अपनी मां को पुकार रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। यह देखकर अपनी बेटी से कह रही थी, नैना, नैना, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तमाम नौकर जमा हो गए। सलमा ने कहा, बेगम साहिबा, साहिबा, बिरयानी की डेगची में छिपकली मरी हुई है। सलमा की बात सुनकर मालकिन और उसके शौहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मालकिन के शौहर ने वक्त जाया किए बिना अपनी बेटी को गोद में उठाया और सब लोग उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल में नैना का मुआयना किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते मालकिन 2 बार बेहोश हो चुकी थी, जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई थी और उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच कहूं तो जब आप लोग इस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत देखकर लग रहा था कि इसका बचना मुश्किल है, मगर पता नहीं कैसे अब वह खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं आता? इन पर ऐसा जुल्म करते हुए जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, वैसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को भी हुई होगी, जब उन्होंने अपनी बेटी को भूखा बैठे देखा होगा। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा, लेकिन अगर तुम अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पहर में भी बिना रोजा खोले भूखी प्यासी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सख्ते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि ये सारी बातें शरीफ भाई और उनकी बीवी सलमा भी सुन रहे थे। अपनी बहती हुई आंखों के साथ 15 मिनट तक सन्नाटे में बैठने के बाद मालकिन धीरे धीरे उठी और बेजान कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई, जो कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी। नैना ठीक हो जाएगी, सना बार बार यही कह रही थी। मालकिन की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूं। मेरे किए गए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। फिर अचानक मालकिन ने सना को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। सलमा ने कहा, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां पहुंच गया और हाथ में एक थैली लेकर बोला, सना बेटी, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। सन्ना की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ी और बोली, क्या है अंकल इसमें? तो उसने कहा, इसमें इफ्तारी है। ये देखो, बिरयानी,
शरबत, खीर, पकौड़े, समोसे, सब कुछ है। सना की भूख चमक उठी। उसने मालकिन की तरफ देखा और पूछा, ये सब मेरे लिए है? मालकिन ने प्यार से कहा, हाँ मेरी जान, ये सब तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें खाने से कोई मना नहीं करेगा, जो दिल करे वो खाओ। सना खुशी से बोली, अम्मी, बाबा, आप दोनों ने भी तो इफ्तारी नहीं की, आप दोनों भी आइए, हम सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मालकिन, उसका शौहर, सना और उसके अम्मी बाबा सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। अब दोस्तों, आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जो हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम यह है कि रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें यह मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल रमजान में हमारे साथ थे, लेकिन इस बार इस दुनिया में नहीं हैं। मगर हम खुशनसीब हैं कि हमें एक बार फिर से रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें। नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि रमजान शुरू होने से पहले अपने घर की खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमजान से पहले पहले अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई करें, ताकि रमजान में अल्लाह की इबादत और कुरान पाक की तिलावत में कोई रुकावट न आए। अपने किचन की भी अच्छे से सफाई करें। हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी कि इन तीनों औरतों को रोजा रखना मना है। यह 3 औरतें किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कभी भी कबूल नहीं होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिनका जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। इसको आप आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, रोजे की फजीलत की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, इस्लाम स्वीकार करना। नंबर 2, होशो हवास में होना। नंबर 3, आखिल समझदार होना। यानी कि रोजे तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर फर्ज हैं, जो समझदार हों और बालिग हों, और जो अपने होशो हवास में हों, यानी कि जो पागल और दीवाने न हों। ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर रमजान के रोजे फर्ज हैं। अब इसके अलावा रोजे की फर्जियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। 1, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना। दूसरा, मुकीम स्थायी निवासी होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफर की हालत में रोजा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमजान के महीने में रोजा छोड़ने की इजाजत है। मगर याद रखें, अगर ऐसे लोग रमजान के महीने में रोजा रखना चाहें तो रख सकते हैं, इनका रोजा कबूल हो जाएगा। लेकिन अगर न रखें तो इनका कोई गुनाह भी नहीं होगा, ये बाद में इन रोजों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोजा रखना जायज नहीं। अगर इन औरतों ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया तो इनका रोजा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज पीरियड्स की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज पीरियड्स की हालत में हो। रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है, मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो नमाज और रोजे आपके छूट गए, वह आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोजों को बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाएं, तो छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज वाली औरत को चाहिए कि वह रमजान के महीने में भूलकर भी रोजा न रखे। अब एक और अहम बात, औरतें यह भी याद रखें, अगर किसी औरत ने सहरी करके रोजा रख लिया हो, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए,
तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। उसे चाहिए कि बाद में जब वह पाक और साफ हो जाए तो उसकी काजा करे, यानी उस रोजे को बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमजान के महीने में इस बात का जरूर ध्यान रखे कि उसका रोजा न होने का एहसास किसी को भी न होने पाए, यानी कि वह किसी के सामने यह जाहिर न करे कि वह रोजे की हालत में नहीं है। ऐसी औरतें रमजान के महीने में किसी के सामने न खाए पिए। हैज वाली औरत को चाहिए कि वह रमजान के महीने में छुपकर खाना पीना करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वह है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत के लिए रमजान के महीने में रोजा रखना हराम और नाजायज है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें। औरत के बच्चा जन्म देने के बाद आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। इसलिए निफास वाली औरत को भी चाहिए कि वह रमजान के महीने में भूल कर भी रोजा न रखे। ऐसी औरत का रोजा पूरा नहीं होगा। लेकिन इन औरतों को भी चाहिए कि जब वह पाक और साफ हो जाएं, तो छोड़े हुए रोजों को अदा करें, यानी बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गया है, या फिर उसे बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का वह रोजा नहीं होगा। उसे बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजे के लिए इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है, और यही वजह है कि इस्लाम ने इसे नाजायज करार दिया है। नंबर 3, हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है हामिला यानी कि प्रेग्नेंट औरत जो पेट से हो। याद रखें, ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है। ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही भी नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है, यानी कि हामिला औरत या अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा महसूस करे, तो ऐसी औरत को इजाजत है कि वह रोजा न रखे, यानी कि ऐसी सूरत में इन औरतों को रोजा न रखने की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वह बाद में इन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करे, यानी कि बाद में वह इन रोजों को पूरा करे। लेकिन यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखें, हामिला औरतों के लिए हैज और निफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वह रोजा रख ही नहीं सकती। हामिला औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहें तो रमजान के महीने में रोजा रख सकती हैं और नमाज भी पढ़ सकती हैं। इनका नमाज और रोजा कबूल होगा। इसके अलावा अगर कोई औरत अपने बच्चे को या दूसरों के बच्चों को दूध पिला रही हो और कमजोरी की हालत में हो, या फिर रोजा रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान को जाने का खतरा हो, तो याद रखें, ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर रोजा रख लिया तो खुद की या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है। मगर ऐसी औरत को भी चाहिए कि वह इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि औरतों के लिए रोजा रखने और ना रखने की क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिन्हें रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है, ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1, सफर, बीमारी या बुढ़ापा। दोस्तों, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या फिर बीमारी की हालत में हो
या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरतों को चाहिए कि वह बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त होने बाद उन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करें, और अगर बाद में वह फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सके तो उसे चाहिए कि वह इन छोड़े हुए रोजों का कफ्फारा अदा करे। और कफ्फारा यह है कि हर एक रोजे के बदले में किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोजे की हालत में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो, तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वह अपना रोजा तोड़ सकती हैं। उसे कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वह ठीक हो जाए तो इस रोजे की कजा करे। नंबर 3, अगर कोई बूढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मियों में गर्मी और धूप की वजह से रोजा नहीं रख सकती और उसे किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वह गर्मियों के रोजे छोड़ दें और उनके बदले में वे इन रोजों को सर्दियों में रख लें। नंबर 4, अगर कोई औरत हैज से पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो जाए, ऐसी औरत को चाहिए कि वह अब पाक साफ होकर रोजे की नियत करे और रोजा रखे। अब उसको चाहिए कि वह अगले दिन का रोजा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा, तो उसको चाहिए कि वह रोजा रख ले। नंबर 5, हाम औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों याद रखें, हाम औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरत की 70 रकात से बढ़कर है। और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो